एम्स के ही एक क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन था कि एजिंग की सबसे बड़ी रेलेवेंट थ्योरी कौन सी है, तो आंसर है फ्री रेडिकल थ्योरी। ये मैं आपको नीट के एंट्रेंस एग्जाम का क्वेश्चन का बता रहा हूं कि एजिंग की सबसे बड़ी थ्योरी कौन सी है, तो वो फ्री रेडिकल थ्योरी है, राइट। तो अगर हमें ज्यादातर लोगों आज क्या है, आज हमें कोई कॉलेरा और वायरस और बैक्टीरिया से होने वाली डिसीजेस तो बहुत कम है, ज्यादातर तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स ही हैं। अगर हमें इनको समझना है तो हमें फ्री रेडिकल और एंटीऑक्सीडेंट को समझना पड़ेगा। चलिए आज हमारे पास मौका है तो हम इस पे बातचीत कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। फ्री रेडिकल क्या होता है? जब भी हम खाना खाते हैं तो खाना, हमारा जो भी फूड होता है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, करेक्ट। खाना खाया वो ग्लूकोज बन गया। ग्लूकोज किस में जाता है? ब्लड। ब्लड कौन है? ब्लड है हमारे देश का, ब्लड जो है वो है हमारी आप समझ लिए ब्लड ट्रक है। अच्छा। जो माल सप्लाई करता है पूरी बॉडी में। तो खून जो है वो ट्रक है, माल इधर से उधर लेके जाना, उधर से उधर लेके जाना। नसें जो है वो रोड है। तो ग्लूकोज बना और ग्लूकोज को खून में डाल दिया गया, तो ब्लड में चला गया। ब्लड क्या करता है? उस ग्लूकोज को हर सेल को प्रोवाइड करता है कि भाई ये लो तुम्हारा ग्लूकोज, ये लो तुम्हारा ग्लूकोज, ये लो तुम्हारा ग्लूकोज, तुम्हारा ग्लूकोज। तो ब्लड जो है वो हर सेल को ग्लूकोज क्या करेगा? प्रोवाइड करवाएगा। सेल क्या करता है? सेल उस ग्लूकोज से एनर्जी बनाता है कि भाई अब मेरे पास रॉ मटेरियल आ गया, अब मैं इसे एनर्जी बनाता हूं। तो जब उस ग्लूकोज से एनर्जी बनती है तो एटीपी बनता, वाटर बनता और CO2 बनता। वाटर एक्सक्रीट हो जाता, CO2 एक्सक्रीट हो जाता और एनर्जी को बॉडी सेल यूज कर लेता अपने आप को चलाने के लिए। ये नॉर्मल प्रोसेस है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अच्छा, होता क्या है? अगर ऐसा होता तो शायद हम मरते नहीं। होता क्या है कि जब ये एनर्जी बन रही होती है तो इसके साथ एक और कंपाउंड बन जाता है जिसको बोलते हैं फ्री रेडिकल। अच्छा, फ्री रेडिकल मतलब घूमता फिरता, रेडिकल मतलब आप समझते हैं, करेक्ट। अब ये कंपाउंड क्या है? जैसे केमिस्ट्री में हमने पढ़ा था ना, राइट। आप भी बिल्कुल, आप तो पूरा फार्मासिस्ट हैं और उसी बैकग्राउंड से हैं, तो आप तो सारी बातें समझेंगे कि किसी के भी आउटर मोस्ट शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो अनस्टेबल होता है। बिल्कुल। तो फ्री रेडिकल एक ऐसा एलिमेंट है, ऐसा कंपाउंड है जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। ओके। तो ये अनस्टेबल है। अब जब इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये क्या करता है? आजू बाजू इधर उधर सबसे 1 इलेक्ट्रॉन छीनेगा, जिससे इलेक्ट्रॉन छीनेगा फिर दूसरे को डिस्टर्ब करेगा। तो ये चेन रिएक्शन स्टार्ट कर देता है। ये है फ्री रेडिकल, करेक्ट। अब एक फ्री रेडिकल बनने से, थोड़े बहुत फ्री रेडिकल बनने से, ठीक है थोड़ा बहुत बन रहा है। इसको मैं एक एग्जांपल समझाता हूं। मान लीजिए एक जगह आग जल रही है, उसके सामने कारपेट बिछा हुआ है। आग से चिंगारी निकली, एक चिंगारी निकली और कारपेट पे गिर गई। एक चिंगारी के गिरने से कारपेट पे हल्का सा दाग लगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अगर ये काम सालों साल होता रहे तो क्या होगा? पूरा कारपेट खत्म हो जाएगा, पूरा कारपेट खत्म हो जाएगा। तो जब ये फ्री रेडिकल थोड़ा बहुत बना, कभी कभी बना, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये फ्री रेडिकल एक्सेसिव बनने लगा, ये फ्री रेडिकल लगातार बनने लगा, तो जिस बॉडी के हर ऑर्गन तो सेल से ही बना है ना, जहां ज्यादा बनेगा उस ऑर्गन को डैमेज कर देगा। पेंक्रियाज में फ्री रेडिकल ज्यादा बने, पेंक्रियाज खत्म, डायबिटीज हो गई। पेंक्रियाज ने काम करना बंद कर दिया, इंसुलिन बनानी बंद कर दी, अब साहब आपको डायबिटीज हो गई है। आपकी हार्ट में फ्री रेडिकल बनना शुरू हो गए, प्लेक डिपोजिशन हो गया, आपकी नसें ब्लॉक हो गई, साहब कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस आ गई आपको। तो जहां फ्री रेडिकल बनेंगे, अब ये फ्री रेडिकल अगर आपके अलग अलग जगहों पे डैमेज कर रहा है, अगर यही फ्री रेडिकल सेल के न्यूक्लियस को डैमेज कर दे तो वो सेल म्यूटेट हो जाता है, वो बन गया कैंसर सेल। ओके। तो वो जब उसने फ्री रेडिकल ने न्यूक्लियस को डैमेज कर दिया तो वो कैंसर सेल बन गया। अब यहां से कैंसर की क्या हो गई? शुरुआत हो गई। अब ये चेन रिएक्शन है। अब हम क्या बोलेंगे? मेरे को आंखों की प्रॉब्लम हो रही है। अब आप नॉर्मल फ्री रेडिकल एनर्जी के बनते समय बनेंगे, जैसे आग जलाएंगे चिंगारी निकलेगी, लेकिन अगर उस आग में आप कुछ ऐसा डाल दें जिससे और ज्यादा चिंगारी निकलने लगे, जैसे ही हम बेकार खाना खाते हैं, पॉल्यूशन, इन्वायरमेंट, स्ट्रेस, इन सब चीजों से क्या होता है? इन सब चीजों से फ्री रेडिकल ज्यादा बनना शुरू हो जाता है। आप देखिए, 10 दिन स्ट्रेस लीजिए, आपके चेहरे पे दिखना क्या हो जाएगा? बिल्कुल, चेहरे पे दिखना शुरू हो जाएगा, डल हो जाएगा, पूरा चेहरा डल हो जाता है, क्योंकि आपकी स्किन के ऊपर फ्री रेडिकल डैमेज होना शुरू हो गया है। ओके। तो जो स्किन के रिंकल्स हैं, स्किन की एजिंग है, ये फ्री रेडिकल की वजह से है। ओके। अब ऊपर वाले ने परेशानी बनाई तो सॉल्यूशन भी तो बनाया होगा। बिल्कुल। अगर पाकिस्तान आर्मी है, मैं इन फ्री रेडिकल को पाकिस्तान आर्मी बोलता हूं। ओके। अब पाकिस्तान आर्मी है तो हिंदुस्तान की भी तो आर्मी होनी चाहिए ना। बिल्कुल, करेक्ट। अब अगर दुश्मन है तो
मतलब आप मान लीजिए एनिमी है तो फ्रेंड भी होना चाहिए हमारी बॉडी का। जी। अब ये फ्रेंड है एंटीऑक्सीडेंट,